प्रवक्ता से अभद्रता के मामले में शिक्षक संघ एकजुटने की बैठक, न्याय दिलाने का लिया संकल्प। इटावा में महात्मा गांधी सैनिक इंटर कॉलेज में बीते 11 अगस्त को प्रवक्ता के साथ हुए अभद्र व्यवहार और मारपीट के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट ने बैठक आयोजित की। बैठक में शिक्षकों ने एक स्वर में पीड़ित प्रवक्ता को न्याय दिलाने पर जोर दिया और आगे की रणनीति तय की। बैठक में प्रवक्ता पंकज कनौजिया ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 अगस्त को कॉलेज में प्रधानाचार्य द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट की घटना हुई थी, जिसके कई शिक्षक प्रत्यक्षदर्शी हैं। उन्होंने कहा कि इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति को लेकर स्पष्ट प्रावधान है कि वरिष्ठ प्रवक्ता को ही प्रधानाचार्य बनाया जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान प्रधानाचार्य की नियुक्ति नियमों के अनुरूप नहीं है। प्रवक्ता पंकज कनौजिया ने बताया कि इसी अनियमितता को लेकर उन्होंने प्रार्थना पत्र दिए थे, जिससे नाराज होकर नियम विरुद्ध तरीके से 3 प्रवक्ताओं को निलंबित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रबंध समिति, जिला विद्यालय निरीक्षक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पत्र देकर न्याय की मांग की जा रही है। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि शीघ्र न्याय नहीं मिला तो उच्च शिक्षा अधिकारियों से संपर्क किया जाएगा और जिला व प्रदेश स्तर पर संगठन के पदाधिकारियों का सहयोग लिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर न्यायालय की शरण लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। बैठक में मौजूद शिक्षकों ने कहा कि वे किसी भी स्थिति में अन्याय को स्वीकार नहीं करेंगे और नियम संगत व्यवस्था लागू कराने तक आंदोलन जारी रहेगा। हम 3 जो महात्मा गांधी सैनिक इंटर कॉलेज के प्रवक्तागण हैं, सूर्यनाथ राम, मैं पंकज कनौजिया और ये हैं राजेश कुमार। क्या समस्या है? समस्या ये है, हमारे यहाँ 11 अगस्त की एक घटना है, मारपीट का मामला हुआ था, जिसके संबंध में सभी तमाम शिक्षक साथी जो हैं गवाह हैं और हम लोगों ने केवल वरिष्ठ जो प्रवक्ता होता है उसको प्रधानाचार्य के नियुक्त किए जाने की मांग की गई थी, क्योंकि ऐसी जो है प्रावधानित व्यवस्था है कि इंटर कॉलेज में जो वरिष्ठ प्रवक्ता होता है वही प्रधानाचार्य बन सकता है, लेकिन हमारे यहाँ वर्तमान में जो प्रधानाचार्य हैं वो प्रावधानित नहीं है, व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, नियम संगत नहीं है। तो इसी चक्कर में हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिए थे, उसी को आधार बना करके बिना नियम संगत ही 3 प्रवक्ताओं को हमारे प्रबंधक महोदय ने सस्पेंड कर दिया है और उसी सस्पेंशन के खिलाफ हम जो है कि अब प्रबंध समिति को और जिला विद्यालय निरीक्षक को और शिक्षा विभाग से जुड़े जितने भी समस्त अधिकारी हैं उनसे मिलने और पत्र लिखने का काम कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारा निलंबन है जो गलत तरीके से हुआ हो उसको वापस लिया जाए। वो कितने दिन हो गए, कितने दिन से? हम 23 तारीख अभी 23 को निलंबित किया है। हमें घटना तो 11 अगस्त की है। तो अब क्या मांग है कुछ अधिकारी? अब यही है कि जो हमारा निलंबन है वो गलत तरीके से हुआ है और जो है अधिकारी न्याय संगत तरीके से हमको न्याय दें। अगर न्याय नहीं मिलता तो फिर अगला कदम क्या है? तो अगला कदम हमारा है कि हम और जो उच्च वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी हैं उनसे संपर्क करेंगे, उनके यहाँ अपना हम पक्ष रखेंगे और अंतिम प्रदेश जो अब हमारे जो जिला स्तर पर माध्यमिक एकजुट का संगठन है उन पदाधिकारियों की भी मदद लेंगे, प्रदेश स्तर पर भी जो पदाधिकारी हैं संगठन के उनसे भी मदद लेंगे और अधिकारी और फिर अंत में न्यायपालिका तक जहां भी हमें न्याय मिलेगा वहां तक हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। जी, किस तरीके का आज शिक्षक संघ एकजुट हुआ और किस तरीके के मुद्दे रखे गए, क्या? देखिए, जनपद इटावा में जो है महात्मा गांधी सैनिक इंटर कॉलेज पछाया गाँव 11 अगस्त का एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जो है जिसमें प्रबंधक, प्रधानाचार्य, उनके एक शिक्षक साथी और 2 जो है बाहरी तत्व मिलके हमारे वहाँ के वरिष्ठ प्रवक्ता जो है राजेश कुमार जी को मारा पीटा, जात सूचक गालियाँ दी और इन पर जो है जान से मारने की भी धमकी दी, तमाम तरह की जो है चेतावनियाँ दी गई। इसके बाद जो है संगठन जो आह्वान करता है और सब लोगों ने मिल के पछाया गाँव थाने पे जाके FIR दर्ज करवाया जाता है। पूरे जनपद के 200-250 इकट्ठा होते हैं शिक्षक। SSP कार्यालय को 8 बजे तक हम लोगों ने घेराबंदी किया, इसके बाद FIR की कॉपी ली गई। फिर ये क्रम जो है चलता रहा, 90 दिनों का हम लोगों का इंतज़ार रहा कि SC/ST एक्ट उन पर लगा, क्योंकि हमारा भाई जो है उसी समुदाय से है। तो इसके बाद शासन प्रशासन ने जो है ये सब चीज़ें चलती रहीं, फिर ये चीज़ें जो है न्यायपालिका में ले जाया गया है और वो तो वहाँ पे चल ही रहा है। दूसरा प्रकरण इसी बीच जो है
हमारे चूँकि जब लड़ाइयाँ होती हैं जब दोनों पक्षों पे, तो दूसरा ये था कि वहाँ पे जो प्रधानाचार्य हैं उमा भदौरिया वो 14वें नंबर पे हैं और सहायक अध्यापक हैं, जबकि हमारे यहाँ पे सबसे वरिष्ठ प्रवक्ता हैं सूर्यनाथ राम जी, वो 5 वर्ष तक वहाँ प्रधानाचार्य रह चुके हैं और उनको विद्वेष और तमाम षड्यंत्रों के तहत हटाया गया 19 में। इसके बाद से उमा भदौरिया जो 14वें नंबर पे हैं उनको जाके वहाँ पे प्रधानाचार्य बनाया जाता है और 7600 ग्रेड पे दिया जाता है, जो कि इंटरमीडिएट एक्ट के बिल्कुल प्रतिकूल है और पैसे का जो है एक हिसाब से गबन ही हो रहा है। उसी को हम लोगों ने मांग किया था कि जब हमारे शिक्षकों पे वार कर रहे हैं, पलट वार कर रहे हैं, गाली गलौज अपमान कर रहे हैं, तो अब आपको प्रधानाचार्य बने रहने का संगठन ने मांग किया है कि उनको प्रधानाचार्य पद से हटाया जाए और जो वरिष्ठ और अहर हमारा प्रवक्ता है उसको जो है प्रधानाचार्य बनाया जाए। उस लड़ाई को भी हम लोग लड़ते आ रहे हैं और आज तक जो है लिखा पढ़ी होती रही, लेकिन कोई निर्णय जिला प्रशासन स्तर पे और बाहर से जो जेडी स्तर पे स्पष्ट नहीं अभी आ पाया है। आज लगभग कितने लोग आप लोग एकजुट होकर आवाज? ये हमारी एक आपात मीटिंग एक है, चूँकि हम इसमें विचार विमर्श करते हैं। जिला कार्यकारिणी की एक आपात मीटिंग बुलाई गई है। हमारे 3 साथियों किसी घटनाक्रम के तहत जो है 3 प्रवक्ताओं के जो वरिष्ठ प्रवक्ता अकारण ही खाली वो जो है अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस कारण से उनको जो है शिकार बनाया गया है और ताकि उनकी नौकरी को धूमिल किया जा सके, उसमें जो है तमाम चीज़ें कलंकित किया जा सके और बाद में एक प्रधानाचार्य पद की मांग भी ना कर सकें। तो ये जो है षड्यंत्र के तहत किया। उस षड्यंत्रों का पर्दाफाश कैसे किया जाए, प्रदेश से लेकर जिले स्तर पे इस आंदोलन को क्या रूपरेखा दी जाए, इसी के लिए आज हम लोगों ने आपात मीटिंग बुलाई हुई है और अपने साथियों का उसमें सुझाव ले रहे हैं और इन बिंदुओं से जो है अपने प्रदेशी कार्यकारिणी वो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा जी, राजीव जी और सब जो है उनसे बात लगातार हो रही है। कल भी गूगल मीट हुआ था, उसमें हमारे जो प्रदेशी सदस्य कार्यकारिणी जो है महेश बाबू जी हैं, राजेश जी, वो लोग जो है जुड़े थे और कल शायद निदेशक महोदय से मिलने के भी प्लान है। तो अगर आज मीटिंग में तय हो जाएगा तो हम तीनों साथियों को लेकर निदेशक महोदय के पास भी जाएंगे और यहाँ से लेकर लखनऊ तक जिससे भी जैसे भी बल पड़ेगा, चाहे सत्ता पक्ष का कोई नेता हो चाहे विपक्ष का कोई नेता हो, हर दरवाजे पर इस चीज़ को ले जाने की कोशिश करेंगे। इसी संदर्भ में एक व्यापक मीटिंग विचार विमर्श किया जा रहा है कि हमको इस लड़ाई को कैसे लड़ना है और कैसे जो है इस दुरभिसंध, चाहे वह जो है जिला प्रशासन का हो या प्रबंधक प्रधानाचार्य को, कैसे उसको तोड़ा जाए और कैसे अपने साथियों को न्याय दिलाया जाए। इन्हीं संदर्भों को लेकर आज मीटिंग बुलाई गई।